हाय गाइस, आई एम भाग्यश्री निलय फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस फिजिक्स लेसन नंबर 8 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अभी हमारा पार्ट सेकेंड है। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा? वेदर के बारे में, फैक्टर्स के बारे में और विंड क्या होती है, हवा के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विंड के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर स्टॉर्म और फिर साइक्लोन। ये हमारा लास्ट पार्ट है। और गाइज ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं शॉर्ट समरी नहीं बता रही हूँ, बट आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस यहाँ पर लिया जा रहा है। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठे होंगे तो आपको ये बहुत इजी जाएगा। एकदम इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इस चैप्टर में। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, वर्ड की मीनिंग। एयर का प्रेशर क्या होता है, मतलब क्या है, एयर टेम्परेचर मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ये मैंने सब कुछ फर्स्ट पार्ट में मतलब सिखा दिया है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा इस चैप्टर का तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पहले वो वीडियो देख लो, तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आने वाला। और चलो अब थोड़ा समरी। विंड क्या होता है? मूविंग एयर। जब हवा मूव करती है तो वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। एकदम जोर से हवा, देखो जो हमारा ट्री है हवा की वजह से वो भी एकदम नीचे चला जाता है। मतलब हवा का जो प्रेशर है, मतलब ये जो हवा है वो एकदम जोर से भी मूव करती है। कभी कभी तो झाड़ के झाड़ टूट जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी विंड है और उसका ये मोशन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली अबाउट द स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थोड़ा सा पार्ट है ये विंड के बारे में। अब ये क्या है? विंड मूव क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन। अब ये जो हमारा विंड है, ये जो हवा है, ये क्या लाती है? रेन लाती है, पानी लाती है। अब ये कैसे लाती है? देखो सपोज अब ये सी है, सी में क्या होता है? पानी होता है। हाँ ठीक है, ये सी में होता है पानी। अब ये है हमारा सन। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब मतलब हीट ये जो सी को मिलती है तो वाटर वेपर तैयार होते हैं। मतलब ये जो सी है, अगर आप पानी को उबालते हो तो कैसे वाटर वेपर ऊपर निकलते हैं, भाप, वही यहाँ पर होने वाला है। जब हीट आएगी तो भाप ऊपर निकलेगी, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी। अब आपको पता है ऊपर वाला रीजन कैसा होता है? कोल्ड वेदर होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब जब वाटर वेपर मतलब भाप अगर ठंडी हो जाती है, वही एग्जाम्पल लो, अगर आपने बॉईल किया है पानी, उसके ऊपर आप वो रख दो, ढक्कन रख दो, तो उसके ऊपर आपको ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। मतलब वो जो वाटर वेपर बना है वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पे यहाँ पर भी वही होगा। ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। मतलब वाटर वेपर्स जो है वो पानी में, मतलब वेपर्स पानी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये इवापोरेशन प्रोसेस है। यहाँ पर ये जो पानी है ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब भाप में कन्वर्ट होता है। चलो यहीं पे आ जाते हैं वापस। यहाँ से लाइट मतलब हीट आई, हीट की वजह से ये यहाँ पर इवापोरेट हुआ। क्या इवापोरेट हुआ? पानी इवापोरेट बनकर क्या, इवापोरेट होने पर क्या होता है? वेपर बन जाता है। अब यहाँ से वेपर गए ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पर ऊपर वाला रीजन के साथ कोल्ड वेदर है, यहाँ पर तो सब कुछ ठंडा है। अब यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये वेपर्स वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना तो क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। यही है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। यहाँ पर बन गया एक क्लाउड। ये पानी के जो ड्रॉपलेट्स वहाँ पर ऊपर तैयार होते हैं उससे एक क्लाउड बन जाता है, ढग कहते हैं उसे। अब ये जो क्लाउड है ये बहुत सारे क्लाउड बनते हैं, क्योंकि पानी इतना सा थोड़ी ना है, बहुत पानी होता है। अब बहुत पानी है, बहुत सारे क्लाउड्स बन गए। अब एक है कि पानी वापस यहीं पे गिरेगा, ऐसा नहीं है। हवा चलती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, हवा की वजह से ट्री ऐसे नीचे गिर जाता है। वैसे ही अगर बहुत जोर से हवा आती है ना तो ये जो क्लाउड है यहाँ से निकल कर डायरेक्ट दूसरी जगह पहुँच जाता है। इसकी वजह से ही हमें क्या मिलता है? रेन मिलता है। अभी देखो हमें क्या लगता है कि पानी वापस यहीं पे गिरेगा, नहीं, हवा की वजह से ये लोग मूव करते हैं और दूसरे रीजन में, लैंड वाले सरफेस में आकर ये पानी गिरता है, फिर रेन होती है। यही है रीज़न। मतलब ये क्या है? विंड क्लाउड्स को मूव करा रहा है और रेन ला रहा है। और एक देख लो, हमारा ये जो इंडिया है, नीचे वाला पार्ट, पेनिनसुला पार्ट की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है? ये कोस्टल एरिया है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है? पानी होने वाला है। यहाँ पर कौन सी सी है? अरेबियन सी है, पता है आपको, मतलब ओके। ये साइड में कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पर पानी है,
इस साइड में क्या है, कोस्ट लाइन है, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है, तो विंड कौन से कहाँ से मूव करने वाली है, ऐसा मूव करेगी दिन के टाइम पर। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो वाटर वेपर्स, यहाँ पर जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो यहीं पे मूव कर लेते हैं, और इसकी वजह से ही हमारे इंडिया को क्या मिलता है, पानी मिलता है, रेन मिलती है। समझ गए यहाँ तक? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि विंड क्या करती है, क्लाउड, मतलब ये जो क्लाउड बनते हैं उन्हें मूवमेंट करवाती है और उससे क्या आता है, पानी आता है। इजी है। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब पढ़ते हैं व्हाट कॉजेस थंडरस्टॉर्म। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, विंड के बारे में। अब स्टॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, एकदम जोर से, एकदम तूफान, आंधी, हम उसे स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म कब पैदा होता है, जब कोल्ड एयर, ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है। जब कोई एकदम गुस्से वाला आदमी और कोई एकदम शांत आदमी मिलते हैं ना, तो उनके बीच में जो झगड़ा होता है वो देखने लायक होता है। वैसे ही इन दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है ना, वो भी देखने लायक हो जाता है। एकदम थंडर स्टॉर्म आ जाता है, एकदम तूफान आ जाता है। यही है थंडर स्टॉर्म। अब इसमें क्या होता है, देखो ये हमारी अभी सॉइल है, इसके ऊपर है कौन सा वेदर, समझ लो। अभी यहाँ पर अगर कोल्ड है, मतलब यहाँ पर है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर कैसे मूव, हाई यहाँ पर चला जाएगा, लो यहाँ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई लो की तरफ जाता है, तो मतलब इस साइड में नीचे जो क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड वेदर है। ओके, यहाँ पर है हाई मतलब यहाँ पर हॉट वेदर, मतलब यहाँ पर गर्म हवा चल रही है, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। अब इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो रहा है ना, इनमें मतलब एक रिएक्शन सी हो रही है, उनका मिक्सचर हो रहा है। तो ये क्या करता है, हॉट वेदर अब गर्म है तो एकदम तेजी से ऊपर चलता है, एकदम तेजी से ऊपर 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 बढ़ते जाता है। यहाँ से मतलब जो यहाँ पर गर्म हवा थी वो ऊपर गई थोड़ी सी, फिर इनके साथ थोड़ा सा और रिएक्शन हो गया, और गर्म बन गए, और गर्म बनने के बाद और ऊपर एकदम तेजी से ऊपर चली गई। अब क्या होगा, ऊपर गई, यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स है। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, क्लाउड्स कौन सा वेदर है, ठंडा वेदर है, वापस ठंडा वेदर। तो मतलब ये जो हॉट वेदर, मतलब ये जो वाटर वेपर कह लो या फिर हॉट जो एयर है, वो वापस ठंडी एयर में कन्वर्ट होगी। इजी है ना, अगर कोई भी गर्म चीज़ को आप ठंडी चीज़ के पास ज़्यादा देर रखोगे तो वो ठंडी बनने वाली है। अब देखो सपोज ये हमारा क्या है, गर्म हवा है, ये ऊपर जा रहा है, तो अब इसमें की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलेगी। जब ये ठंडा बनने वाला है तो इसमें की गर्म हवा बाहर निकलेगी, तो मतलब यहाँ निकलेगी, ये वापस गर्म हो जाएगा, ये वापस ऊपर बढ़ेगा। ये जो ऊपर नीचे ये जो हो रहा है ना, इससे क्या बन जाता है, थंडरस्टॉर्म बन जाता है, एकदम कड़ाकेदार। क्या होता है देखो, वापस बताती हूँ, नई डायग्राम बनाती हूँ, वो छोड़ दो। यहाँ पर गर्म है, गर्म मतलब हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, सॉरी ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। अब हाई आ गया नीचे, क्योंकि कहाँ से फ्लो करता है, हाई टू लो। अब ये लो एकदम लाइट एयर होती है, लो वाली कैसी होती है, लाइट एयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो वाली मतलब अगर उसमें कुछ है ही नहीं वजन, गरम गरम, तो वो क्या होगा, लो होगा। जब हाई होता है मतलब बहुत मॉलिक्यूल्स है तो उनका वजन ज़्यादा होगा, कम मॉलिक्यूल्स है तो वजन लो होगा। वही है, ये अभी मतलब बहुत लाइटर है, बहुत हल्का है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया। ऊपर क्या है, क्लाउड है, क्लाउड वापस ठंडे है, वापस इनका रिएक्शन होता है और ये खुद तो ठंडा बन जाता है पर उसकी हीट बाहर निकाल देता है, वापस हीट बाहर निकल, नहीं हीट मतलब क्या, उष्णता। हम कहते हैं हमारी बॉडी की उष्णता बाहर निकलनी चाहिए, तो वही है वो जो एयर है उसमें की उष्णता जब बाहर निकल गई तो वो वापस हॉट एयर, कोल्ड एयर, उनका वापस मिश्रण, ये जो मिश्रण हो जाता है, ये उनकी, ये देखो ये क्या होता है, एकदम हाई स्पीड से ऊपर जाता है, ऊपर ठंडी हवा, टाम टाम टाम, एकदम बड़ा सा बॉम्ब, मतलब बॉम्ब स्फोट हो जाता है वहाँ पर, और एक थंडरस्टॉर्म आता है। अब ये थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया, क्या समझा हमने कि कोल्ड एयर और हॉट एयर जब एक साथ मिल जाते हैं, जब ये ऊपर 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 बढ़ता है और कोल्ड और हॉट का जो मिलन हो जाता है उसकी वजह से थंडरस्टॉर्म बन जाता है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, बट इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है। ओके, बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, आप सोच भी नहीं सकते, अब बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है, इसकी वजह से कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है।
बाढ़ आती है, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग मतलब बिजली, बिजली कड़कती है, तो ये क्या थंडर स्टॉर्म, मतलब हम कहते हैं तूफान आ गया यार, तो ये तूफान ही क्या है, ये थंडर स्टॉर्म है। समझ में आ गया। जब हॉट और कोल्ड वेदर, ये जो ऊपर जा रहा है और वो ऊपर है, ऊपर ठंडा है, यहाँ पर गर्म है, ये जो मिलते हैं तो बहुत बड़ा बम स्फोट हो जाता है, यही थंडर स्टॉर्म कहलाता है सिंपल वर्ड्स में। व्हेन द हॉट एयर एंड द कोल्ड एयर मीट, ये मीट इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म द थंडर स्टॉर्म। व्हाट डज थंडर स्टॉर्म कॉज, क्या होता है उससे, इट कॉजेस रेन विच कैन कॉज फ्लडिंग, बाढ़ भी आ सकती है, एंड देयर इज ऑल्सो लाइटनिंग, लाइटनिंग भी मतलब बिजली भी हो जाती है, आ जाती है। यहाँ तक समझ गए, एकदम इजी है, एकदम मस्त तरीके से समझाया है, एकदम कॉमेडी वे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, विंड के बारे में अभी हमने पढ़ा, स्टॉर्म भी पढ़ लिया कि स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म क्या होता है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट हमारा साइक्लोन। साइक्लोन मतलब ऐसा गोल गोल, टाइफून कह सकते हो आप उसे, नॉट टाइफून, साइक्लोन ही कहो, जो गोल 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 घूमता है वो साइक्लोन कहलाता है। चलो अब देखते हैं वो क्या है। अब बढ़ते हैं साइक्लोन की तरफ। साइक्लोन एक वर्ड से बना है जिसका नाम है साइक्लोस। अब साइंस में पढ़ोगे ना तो एक भी वर्ड खुद का बना हुआ नहीं होता है, वो एक लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से बना हुआ होता है। यहाँ पर ये जो साइक्लोस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या होता है, पुराना, मतलब ये अभी तक आपको है नहीं, बट जान लो, एक मतलब लैंग्वेज कह सकते हो, लैटिन लैंग्वेज। ओके, ये पुरानी लैंग्वेज होती है, इससे यही लैंग्वेज साइंस में यूज़ की जाती है। साइंस मतलब साइंस को कहने में नहीं, बट ये जो वर्ड्स बनते हैं वो उस लैंग्वेज से बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ग्रीक लैंग्वेज है। ओके, ये ग्रीक वर्ड है, एक वर्ड है जिसका जो है साइक्लोस। ये साइक्लोस वर्ड से आया हुआ है। साइक्लोस का मीनिंग क्या है, साइक्लोस ही क्यों रखा उसका नाम, साइक्लोस का मीनिंग है कॉइल्स ऑफ स्नेक। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, कॉइल्स ऑफ स्नेक। स्नेक कैसा होता है, सांप ऐसा 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 बैठा रहता है और ऐसी उसकी ऐसा उसका मुंह ऐसा होता है। ओके, ये हमें पता है। तो ये क्या कॉइल्स हैं स्नेक्स की तरह, ये साइक्लोन भी कुछ वैसा ही होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये क्या है, साइक्लोन है। समझ में आ गया कि साइक्लोन को साइक्लोस क्यों कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन इज कॉज ड्यू टू लो प्रेशर। जब लो प्रेशर बन जाता है ना तो साइक्लोन बन जाता है, बहुत हवा आ जाती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से, लो प्रेशर बनने के बाद ज़ोर ज़ोर से वो गोल गोल घूमता है और बहुत बड़ा सा एक साइक्लोन बन जाता है। और जब वो साइक्लोन मूव करता है, ओके, जब पानी में बनता है ये एक्चुअली, ये जब पानी में से जब बन के जाता है लैंड के ऊपर तो ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन बना देता है। अभी हमें एकदम रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की ईस्ट कौन सी कोस्ट है हमारी, वेस्टर्न कोस्ट, नॉट ईस्टर्न कोस्ट। ये जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर जो मतलब हमारी जो प्लेसेस है, ओके, वो कोंकण कहते हैं शायद हमसे। ओके, वो कोंकण वाली प्लेसेस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, है, मतलब अभी भी बहुत डिस्ट्रक्शन है। देखो एडवर्टाइज में आता है हेल्प कोंकण। सो ये क्या है, वहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। तो ये साइक्लोन के बारे में हमें यही पढ़ना है कि इट इज़ अ कॉइल ऑफ स्नेक, ये लो प्रेशर के रीजन में बनता है। एकदम रिसेंट एग्जाम्पल अभी मैंने बता दिया महाराष्ट्र का, ये हमारी वेस्टर्न कोस्ट में आया हुआ था, ये हमारी कोंकण वाले रीजन में बहुत डिस्ट्रक्शन मचा के चला गया। अब ये चला कैसे जाता है उसका भी एक रीज़न है, वो भी बता दूंगी। ये बनता कैसे पहले, वही तो इम्पोर्टेंट है। वो बनने से पहले अब देखो साउथ, अब हमारी क्या है, अर्थ है गोल सी, ये क्या इक्वेटर होता है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये जो नॉर्थ पोर्शन में जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं तो वो नॉर्थ वाले पोर्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे चलती है ऐसी, तो एंटी मतलब उल्टा, ऐसा 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 ऐसा। जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं उल्टे मतलब क्लॉकवाइज ऐसा, उसके अपोजिट जब चलता है और उसका एकदम बड़ा सा साइक्लोन बन जाता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर, हमारे अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब ये हेमिस्फीयर पे आता है। इसे हम क्या कहते हैं, हुरिकेन्स कहते हैं या फिर टाइफून्स कहते हैं।
क्योंकि इसके ये दो नाम नॉर्थन हेमिस्फीयर में रखे हुए हैं। अब साउथ में देखा जाए तो साउथ में अभी इसके अपोजिट है कि नहीं साउथ, तो क्या होगा क्लॉकवाइज। अब ये क्यों होता है, अरे देखो वेरिएशन है यहाँ पर, ये नॉर्थ में है साउथ में, ये वेरिएशन की वजह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। यहाँ तक पहुँच समझ गए होंगे। तो चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन कैसे बनता है, ये हमारी सी है, ये हमारा सन है, सन की रेज आ रही है, पानी यहाँ से इवापोरेट मतलब भाप बनकर ऊपर जाएगा, यहाँ होंगे क्लाउड, वो हो जाएगा ठंडा, ओके, कंडेंसेशन होगी उसकी, जब कंडेंसेशन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, बाहर जाएगी हीट। ये कब होता है, बहुत ज़्यादा जब वार्म टेम्परेचर होता है, वार्म प्लेस होती है, एकदम गर्मी है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, ये जो हमारी सी है उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा भाप निकलेगी, ये बहुत ज़्यादा भाप निकली कि यहाँ पर वो ठंडा होगा। बट कोई भी चीज़ अगर ठंडी होती है ना तो वो बाहर गर्मी छोड़ के जाती है। मतलब अगर मेरा किसी से क्या झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा तापमान भरा हुआ है मेरा, तो मैं ना किसी ने किधर ना किधर चिंगारियाँ लगा दूंगी, मेरा तापमान तो कम हो जाएगा पर उसका तापमान बढ़ जाएगा। ये क्या है, यही है कि जब यहाँ पर जब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, जब वो कंडेंस होते हैं, जब वो ठंडे होते हैं तो वो उनकी हीट बाहर छोड़ते हैं। जब उनकी बाहर हीट छोड़ी तो क्या होता है, एकदम ये जब वार्म जब एरिया है तब यहाँ पर एकदम प्रेशर से एकदम फटाक से ऊपर जाता है वाटर वेपर, यहाँ पर भी एकदम फटाक से ऊपर जाएंगे। ये जो फास्टेस्ट प्रोसेस है इसमें क्या हो जाता है, ये वार्म कोल्ड ये जब ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है तो एक साइक्लोन बन जाता है, बड़ा सा ऐसा गोल 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 बन जाता है कि ये साइक्लोन ये सी में प्रोड्यूस होता है और फिर ये मूव करता है धीरे धीरे, किधर जाता है, लैंड की तरफ। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। इसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। देखो मेरी गाड़ी की भी इतनी ही नहीं है यार, है मतलब, बट इतनी मैं चला भी नहीं पाती हूँ। स्पीड इसकी होती है 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप सोच सकते हो कितना फास्ट है ये। इसका डायमीटर, ये डी मतलब क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर नहीं पता आपको, ये सर्कल है, ये डायमीटर होता है और ये इतना रेडियस होता है, ये पूरा मिलकर क्या बनता है, डायमीटर। तो उसका डायमीटर मतलब वो कितना बड़ा हो सकता है, 10,000 किलोमीटर तक, इतना बड़ा उसका डायमीटर है, मतलब कितना बड़ा होगा। ये कैसे हो जाता है, वही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया तो क्या होता है, हाई प्रेशर की भी विंड वहाँ पर मूव करती है, फिर वो ऊपर ऊपर एकदम एकदम ज़ोर से ऊपर मूव करता है। ये ऊपर वाली मूवमेंट और वो जो आ रहा है उसके एकदम गोल गोल बन कर क्या बन जाता है, एक साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन का डायमीटर देख लिया, स्पीड देख ली हमने, तो अब हम क्या इससे बच सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके लिए। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बट हमें पता चल सकता है कि ये आने वाला है। अब ये हमें कौन बताता है, ये IMD बताता है। IMD क्या है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हमारे वेदर को भी बताता है, फिर साइक्लोन आ रहा है, रेन आ रही है, इसके बारे में हमें ये डिपार्टमेंट बताता है। तो ये हमें वार्निंग दे देता है, ये हमें अलर्ट जारी कर देता है 48 आवर्स के पहले, फिर 24 आवर्स, इसके हमें अलर्ट मिल जाते हैं कि आने वाला है साइक्लोन। हमें भी अभी जब महाराष्ट्र में साइक्लोन आने वाला था तो हमें पता चल गया था पहले साइक्लोन आने वाला है। ये जो कोस्ट के ऊपर जो लोग थे, वो जो हम क्या कहते हैं, वो फिशर्स, उन्हें भी वापस कोस्ट में बोला था कि अंदर चले जाओ, बाहर मत निकलो। क्यों, क्योंकि साइक्लोन आने वाला था। ये लोग, ये IMD ने बता दिया था, ये जारी कर दिया था। सो ये IMD बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करता है। अगर हमारे फिशरमैन्स अगर पानी में रहते तो बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता बहुत सारा। ओके, मतलब IMD बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइक्लोन कहाँ आ सकता है, साइक्लोन की प्रॉन एरियाज होते हैं, मतलब वो एरिया में आ सकता है। वो कौन से एरिया में आ सकता है, ईस्ट कोस्ट में, हमारे इंडिया की। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया गया है कि वो कहाँ कहाँ आ सकता है। रीजन प्रॉन, बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल और ये जो अरेबियन सी है हमारी, यहाँ से क्या होता है, साइक्लोन पैदा होते हैं, हो सकते हैं। नॉर्थ ओडिशा में आ सकता है, वेस्ट बंगाल, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे रीजन्स में आ सकता है साइक्लोन। ये प्रोन एरिया है कि यहाँ पर आने ही वाला, मतलब साइक्लोन आता है तो वहाँ पर आता ही है, ऐसा है वो। और दूसरे एरिया में भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि इधर ही जाएगा। देन यही है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, डिस्ट्रक्शन रह गया। देखो
हमने इतना पढ़ लिया कि ये इतना ये सब कुछ है, उसकी स्पीड इतनी है, ये इसका डायमीटर इतना है, तो उसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत होने वाला है। अब डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कभी कभी डायरेक्ट टूट जाती है नीचे, मतलब इतनी ऐसे मतलब जो वीक होंगी वो गिरेगी। अगर हमारे हाउस अगर पतरे के बने हुए तो पतरा डायरेक्ट उड़ जाता है। अभी हमने इसमें देखा था, न्यूज़ में देखा था कि रायगढ़ और वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था ड्यू टू द साइक्लोन, तो वहाँ पर डायरेक्ट पतरे के पतरे ऊपर से नीचे गिर गए थे। सो डिस्ट्रक्शन ये हो सकता है। फिर ये जो टेलीफोन लाइन की बूथ रहती है, मतलब वो जो वायर्स रहती है, वो जो खम्भे खड़े रहते हैं वो भी नीचे के नीचे गिर जाते हैं डायरेक्ट ऊपर से नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रीज गिर जाते हैं नीचे। सो ये साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो अब आपको पता चल गया होगा विंड क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन कैसे बनते हैं ये। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन बताता, IMD बताता, उसकी स्पीड, उसकी डायमीटर, और हम उसका डिस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ लिया है। सो गाइज यहीं पे हमारा ये चैप्टर एकदम सिंपल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन यहाँ पर खत्म होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले नीचे देखो, मेरे वीडियो के नीचे आपको वहाँ पर लाइक मतलब थम्स अप दिखेगा, लाइक कर दो। इसके साइड में शेयर होगा, शेयर कर दो, और उसके नीचे ही सब्सक्राइब भी दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, बाय एवरीवन, सी यू।